अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो हमारा ये फोर्थ लेसन, ओके, ये लेसन नहीं है, लेसन का टाइटल नहीं है, ये मुसन्निफ़ा का नाम है। ओके, इस्मत चुगताई। ओके, और लेसन का टाइटल है चौथी का जोड़ा। ओके, तो पहले हम फीमेल ऑथर है सो मुसन्निफ़ा बोलते हैं, और मेल ऑथर को मुसन्निफ़ बोलते और फीमेल को मुसन्निफ़ा बोलते। ओके, तो ये इस्मत चुगताई यानी फर्स्टली उनका डेट ऑफ बर्थ 1915, और उनका जो नेटिव प्लेस था वो कहाँ था, आगरा था, यूपी में, सॉरी यूपी में। और जो उनकी जो वालिद यानी जिसके फादर थे वो मुलाजिमत यानी ही वॉज वर्किंग एट जयपुर, so that's why she get the primary education from Jaipur and she settled down there. After then she continue her studies. Okay, higher education from Jaipur and also from Agra, and after then she completed her graduation by with Aligarh, and then B.Ed. Okay, also after completing the B.Ed degree, she started teaching in many schools. After then she came to Mumbai. Now it's Mumbai. Before many years it was Bombay. Okay, after then she was appointed as a inspector. Okay, and after then she joined uh, film industry doing script writer as a script writer. Okay, so वो इस्मत यानी बहुत अच्छा क्या लिखती है, एक अच्छा नावल, एक अच्छा कहानी, अफसाना बोलते हैं ना, अफसाना फीचर्स होकर वो अच्छा एकदम अच्छे अंदाज में लिखता है। हर एक उस्लूब क्या बयान करेगा, वो क्या बयान करती है एकदम एक दूसरे के मेथड से क्या होगा, मुमताज़ होगा उसका मेथड। और उसके बहुत सारे अफसाने हैं, ना कि सिर्फ चौथी का जोड़ा, जैसे कलियाँ हैं, चोटी और छुई मुई वगैरह शाये हो चुकी हैं। यानी इट्स मीन्स दैट she has written lot of features and stories and something like that. So today we are going to discuss about her specific afsana or feature. That title of that feature is चौथी का जोड़ा. Okay, सो चौथी का जोड़ा में टोटल 4 या 5 पार्ट होकर हुआ है। तो हम इंशाल्लाह एक एक पार्ट का क्या करेंगे, एक एक पार्ट का एक उसका खुलासा पढ़ेंगे। ओके, तो इस अफसाने का उन्वान टाइटल क्या है, चौथी का जोड़ा है। सो व्हाट इज़ मीन बाय चौथी का जोड़ा? ये एक ऐसे कपड़े लिबास का नेम है जो वो दुल्हन क्या पहनेगी, कब, एट हर मैरिज टाइम। ओके, वो जो मैरिज के वक्त दुल्हन पहनती है, उस जोड़े को, उस लिबास को जो कोई दुल्हन यानी शादी के वक्त वो कपड़ा पहने, वो कपड़े को चौथी का जोड़ा बोला जाता है। सो आई होप ऑल ऑफ यू गेट इट द पॉइंट। ओके, सो व्हाट इज़ मीन बाय चौथी का जोड़ा? ये दुल्हन के लिए नहीं बनवाया जाता है ख़ास। और द मेन थिंग, द मोस्ट ऑफ द कलर ऑफ दिस ड्रेस इज़ रेड, इन few of places are just using white or something, almost they are using red color. Okay, and in some places they are using white. Okay, so एक क्या लड़की का ख्वाब होता है, यानी वो शादी के वक्त क्या होगा, एक दुल्हन वाला कपड़ा होता है ना, ब्राइड वाला, वो
वो कपड़ा पहनने को उसको एक ड्रीम होता है कि मैं बड़ी होंगी, फिर दुल्हन बनते वक्त मुझको चौथी का जोड़ा मेरे लिए बनाया जाएगा। और वो चौथी का जोड़ा, दैट ड्रेस, उसमें स्टिचेस क्या होगा, और ये एम्ब्रॉयडरी फुल हाई क्वालिटी का होगा, और फुल क्या उसमें एक शाइनिंग वाला एक वो होता है ना, रेशम इससे होता है, वो पूरा स्टिचेस होंगे, फुल खूबसूरत लगता है वो। ओके, तो ये चौथी का जोड़ा एकदम खूबसूरत में बनाता है। सो ओके, तो ये चौथी का जोड़ा है, हर लड़के का ख्वाब होता है। तो अभी मुसन्निफ़ा, कौन मुसन्निफ़ा? इस्मत। उसने इस अफसाने में, इस फीचर में एक सरवरी, एक औरत, एक औरत बोले तो उसका उम्र एक माँ का उम्र है। ओके, मीन समथिंग 40 ईयर्स और 45 ईयर्स ऐसा होगा। सो ये सरवरी है, एक एक लेडी है। ओके, तो ये एक कैरेक्टर है सरवरी, हर नेम कैरेक्टर सरवरी। ओके, सो ये सो इस अफसाने में क्या है, एक मर्तबा क्या होता है, यानी सरवरी वो क्या करती है, दोपहर में खाने के बाद सदरी के जाजिम बिछाकर सिलाई कढ़ाई का सामान फैलाकर बैठ जाया करती थी। मीन्स एवरी डे शी आफ्टर आफ्टर ईटिंग फूड, और आफ्टर पक्षनम, क्या बोलते हैं हम, पक्षनम बोलते हैं ना, खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद। हाँ, वो दोपहर के खाने के बाद हमको क्या, वो औरत क्या करती थी, ऑल स्टिचिंग्स वाला जो सामान होता था, जैसे टूल्स वगैरह होते थे, वो निडल एंड फिर धागा, सब ये क्या लेके बैठ के क्या करती थी, वो कपड़ा सीती थी, ड्रेस बनाती थी। ओके, वो सब काम में मगन हो जाती थी। फिर एंड ऑल्सो द लेडीज ऑफ आस पड़ोस, मीन्स यानी जीरान लोग, जीरान के घर में, यानी जो वो सरवरी का जो जीरान है, मीन आस पड़ोस जो बोलता है ना, रिलेटिव्स जो है, वहाँ के लेडीज़ लोग भी आएंगे, यानी जो मॉम टाइप है, तो वो लोग भी आके क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। एंड दे ऑल आर from poor family. Okay, so that's why they are just compromising and helping to each others for, so that's why they can get money, and also they can just they can just do for their daughters by stitching the kind of a libas, dress, like chauthi ka joda, which the brides wear at the time of marriage. Okay, so that is their works was not fixed. Sometimes they will stitch the dress of bride, or sometimes they will stitch the dress of kafan. They will sometimes they will do that, and sometimes they will just stitch the common clothes. So all kind of work are available on stitching. Okay, so, and some of the ladies were carrying their babies also. So it was very plight condition of their, okay, of them. So they can't handle even a small baby. They have not enough money, they have no any enough money to just at least they'll feed them milk. So they said, so they were doing hard work also. Okay, and her mom, Kubra, who is Kubra, Sarwari's daughter. Okay, and her mom was very thin, means thin, dubla patla बोलते हैं ना हम. Okay, so all the ladies are so poor, or and they will prefer to be they will prefer to stay hungry. Okay, they are not able to just ask someone for help, और हम, और क्या बोलते हैं ना, एक भीख मांगना बोलते हैं ना, अल्लाह के नाम पे दे दे. So they will not do that, but they will prefer what, to stay hungry. They will prefer for this from this, but they do hard work and earn money, and they feed their children, for children. Okay, so so whenever, if some babies will cry, so the ladies will just do like that, and
the why they are doing this, because they have no any money to just feed more and more every time. So that's why they like this, so that from this gates the baby will sleep soon. Okay. फिर कुबरा की माँ, कुबरा कुबरा मीन कुबरा शी कुबरा is daughter of Sarvari. So the Kubra was also helping her mother. Okay. And sometime the ladies, the other ladies also doing work of stitching. So whenever if they get any problem, if they are facing any problem in stitching, or if they are not able to cut the dresses, so they will just present the all this situation to Sarvari. So firstly he will observe, she will observe what is the matter, and she will observe that the meter of length, and she will say, yeah, the cut it from here. So she will give all the instructions, and she will direct how to cut the clothes and the dress and how to stitch it. Okay. So the Sarvaris was most and much expert in this stitching work. Okay. So whenever the other ladies will face if they will face any kind of problem in stitchings or like that, so they will represent the situation and condition to Sarvari, so she will solve it simply. Okay. फिर सो देर इज़ अ मतन, लाल टोली का अक्स उनके नीलगो जर्द चेहरे पर शफक की तरह फूट रहा था, और वो उदास उदास गहरी झरियाँ अंधेरे घटाओं की तरह एकदम उजागर हो गए, जैसे जंगल में आग भड़क उठी हो। इसका यानी बोलो तो नहीं, ये को मुहावरा टाइप में बोलो तो कैसा नहीं, घटाओं के झरी जैसे अंधेरी घटाओं की तरह एकदम उजागर हो जाए, यानी एकदम काले जगह में, डार्क प्लेस में अगर तुम एक मशाल, यानी क्या बोलेगा उसको, एक या तो लैंप लेके चला तो कैसे एक उतना ज़्यादा फुल रोशन हो जाएगा। तो इसी तरह वो किसी मिसाल वो हो के बता, जैसे जंगल में आग भड़क उठी है। अभी जंगल में तुम क्या किया, तुम जस्ट एक मैच बॉक्स से एक स्टिक लेके तुम अगर एक लीफ को जलाएगा तो वो पूरा जंगल में क्या होगा, स्प्रेड होगा, और फुल जंगल क्या होगा, फायर हो जाएगा। तो मुफलिसी, गरीबी, फिक्र, परेशानी और बुढ़ापे ने सरवरी के चेहरे को जर्द बना दिया था। मीन्स यानी शी वॉज वेरी पुअर, दैट्स व्हाई, एंड शी ऑल एंड ऑलमोस्ट most of the time she must be in depression because of her poor plight condition, and her big daughter Kubra was not getting married, or her dream to just gift चौथी का जोड़ा to her daughter. Okay. ऐसी अपनी बड़ी लड़की की शादी कुबरा, यानी लड़की कुबरा की शादी की फिक्र थी। इस बिना पर उसके चेहरे की झरियाँ उदास नज़र आ रही थी। इस हकीकत को मुसन्निफ़ा ने खूबसूरत ताबीर के ज़रिए पेश किया, यानी ये पूरा मंज़र को, ये पूरा क्या किया, यानी जो पूरा, यानी तुम एक सोचो, हाँ वो सरवरी कैसा सोचती होगी अपने बेटे में, पूरा एक वो क्या करो, एक सीन अपने दिमाग में उसको क्या ब्रेन में एक सीन क्रिएट करो, कैसा होगा। तो इस सीन को मुसन्निफ़ा इस्मत चुगताई ने बहुत ही एक शी मेंशन ऑल दिस सिचुएशन in very good method. Okay. She is representing all this condition and scenes in a good way. फिर हर लड़की का अरमान होता है कि वो सुर्ख जोड़ा पहने और दुल्हन बने, या and every ladies or every girl they wish and they dream to dress लाल जोड़ा, मीन्स दुल्हन का जोड़ा, सुर्ख बोलो तो लाल। ओके। और दुल्हन, एंड everyone will also, यानी they dream to be a bride, उसकी शादी हो, या अरमान कुबरा को भी था।
हालांकि वो उस उम्र से पहले ही गुजर चुकी थी, मगर उसे अभी तक ये जोड़ा पहनना नसीब नहीं हुआ। उसकी माँ जब भी लाल कपड़े को फैलाकर उस पर कुछ कढ़ाइया का काम कर रही होती तो उसके दिल में एक कसक पैदा होती। उसके चेहरे पर शर्म और हया सुर्ख रंग आ जाता है कि कहीं इसके दिल की चोरी ना पकड़ी जाए और उसके अरमान का पता ना चल जाए। मीन्स समटाइम्स इफ सरवरी विल वर्क ऑन द ब्राइड ड्रेसेस, सो शी रिमाइंड the all scenes of all the dreams of her with which are related to her daughter. So she will say, oh my, I can't do this, my I can't, तो एक अफसोस होता है इसको। ओके, यहाँ मुसन्निफ़ा ने सरवरी को हसरत भरी तमन्ना का जिक्र किया कि जब भी कभी वो सुर्ख जोड़ा पर रो पहली कटोरियों से जाल बनाती तो एकदम चेहरे पर चमक आ जाती। एक अरमान जाग उठता कि इसकी बेटी कुबरा इस जोड़े को पहनेगी और दुल्हन बनेगी। बट समटाइम्स फर्स्टली इसमत चुगताई डिस्क्राइब द प्लाइट कंडीशन एंड व्हाट शी फील ड्यूरिंग द वर्क of stitching the bride's clothes or dress. So what she feel in a negative way, but after that she describe and she is mentioning the in the also a positive view that, but she also think a hope that there is a hope that she can do it for her daughter, so she is able to do that. सो तो ये क्या एक बहुत खुश होती है कि हाँ इतना भी नहीं कि हम अपने के लिए, वो खुश होती है। तो यहाँ मुसन्निफ़ ने क्या किया है, यानी उसका तमन्ना होता है, तमन्ना को जिक्र किया है, यानी तमन्ना है उसको, वो तमन्ना नहीं करती है, वो सरवरी उसको ख्वाहिश है अपने बेटे को क्या करना है, वो दुल्हन का कपड़ा पहनाना है, समझा। ओके, फिर दिस गहरी संदूकों जैसी शक्ने पर कटोरियों का अक्स नन्ही नन्ही मशअलों की तरह जगमगाने लगता हर टांके पर जरी का काम हिलता और मशअले कपकपा उठती। सरवरी की चेहरे पर मुफलिसी, परेशानी और बुढ़ापे की वजह से बहुत गहरी झरियाँ थी। उसे मुसन्निफ़ ने गहरी संदूकों से तशबीह दिया। देयर इज़ अ तशबीह सो दैट सरवरी के चेहरे पर मुफलिस परेशानी एंड बुढ़ापे की वजह बहुत गहरी झुर्रियाँ, मीन्स वो होता है ना हमारा जो हेड पे, देखो अगर तुम आइस को ऊपर किया और हेड का जो स्किन फोरहेड का जो स्पेस है उसको तुम ऐसा दबाए तो देख कैसा एक झुर्रियाँ होगा, उसको बोलते हैं झुर्रियाँ। उसे मुसन्निफ़ ने गहरी संदूकों से तशबीह दी। ओके, इन पर जब कटोरियाँ का अक्स पड़ना तो ऐसा लगता है जैसे छोटी छोटी बहुत सी मशअलें जल उठी हो। ओके, और जब कटोरियाँ से बना हुआ काम हिलता तो उसका अक्स जो चेहरे पर पड़ता है वो भी हिलता, तो ऐसा लगता है जैसे मशअला काँप उठी है। तो यानी कुछ जलता हो तो क्या नहीं वो हिलता होगा ना, तो तुमको एहसास होगा कि पूरा मशअल क्या पूरा काँप उठा है। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का है, तो एकदम सिंपल है। अभी फर्स्ट पार्ट में क्या बताया टोटल, चौथी का जोड़ा किसको बोलता है, फिर कुबरा और क्या सरवरी का यानी क्या कनेक्शन है, और उन लोगों का सरवरी मॉम यानी कुबरा का मॉम है सरवरी, उसका क्या कहते ड्रीम है अपने डॉटर को लेकर, वो कितना हार्ड वर्किंग है, वो किसी से पुअर है लेकिन हार्ड वर्किंग है और किसी से क्या बेग नहीं करेगा, वो लोग प्रेफर करेगा टू स्टे हंगरी बट दे विल नॉट बेग टू एनी पीपल। ओके, ये सब क्या पर इसमें बताया गया। फिर और देयर तमन्ना एंड देयर होप्स एंड ड्रीम्स फॉर कुबरा। ओके, पूरा इसमें अभी फ़िलहाल फर्स्ट पार्ट में इतना बताया है। सो अगर तुमको इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू मे आस्क। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।